हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, चैप्टर का क्या नाम है, कोयला और पेट्रोलियम। चैप्टर का क्या नाम है, कोयला और पेट्रोलियम। इसके हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये शुरू करते हैं। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। तो इसका आंसर हमने कॉपी में शॉर्टकट लिख लिया है। ये देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, सीएनजी और एलपीजी को हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों स्वच्छ ईंधन हैं, इन्हें आसानी से जलाया जा सकता है और इनका भंडारण और परिवहन भी आसानी से होता है। इन्हें जलाने के बाद कोई राख या अपशिष्ट नहीं बचता और ये प्रदूषण भी कम करते हैं। तो इस तरह से सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो देखते हैं, इसका भी आंसर कॉपी में लिख लिया गया है। यहाँ पे देखिए, यह है, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में बिटुमेन का व्यापक उपयोग किया जाता है। पहले सड़क निर्माण में कोल तार का उपयोग किया जाता था। कोल तार बिटुमेन की तुलना में कम टिकाऊ होता है तथा इसे प्रदूषण भी अधिक होता है। इसलिए आजकल सड़क निर्माण में बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमारा सेकंड का भी आंसर कंप्लीट हो गया। आइए थर्ड का आंसर देख लेते हैं, क्या कहता है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति में कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो थर्ड का आंसर भी यहाँ पे कॉपी में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि मृत वनस्पति से कोयला बनने की क्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। जब मृत वनस्पति पृथ्वी के नीचे दब जाता है तो उच्च तापमान और दाब के कारण वह धीरे धीरे रासायनिक क्रिया द्वारा कोयले में बदल जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। तो ये हमारा जो है थर्ड का आंसर कंप्लीट हो गया है। आइए फोर्थ का आंसर हम देखते हैं। तो फोर्थ का आंसर हमारा हो जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में देखिए क्या भराएगा, कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है। इसी तरह से हम देखेंगे सेकंड, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, कार्बनीकरण कहलाता है। गा को देखेंगे, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या है, सीएनजी है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक क्या है, सीएनजी है। इस तरह से हमने जो है फोर्थ का आंसर भी कंप्लीट कर लिया, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति था। देखिए, पहले में क्या भराएगा, क में कोयला पेट्रोलियम, ख में कार्बनीकरण और गा में क्या होगा, सीएनजी। देखिए, पांचवें का आंसर सत्य का निशान लगाना है। तो का देखिए क्या कह रहा है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। तो असत्य है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। तो ये भी असत्य है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, सत्य है। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, सत्य है। और उसके बाद मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ये क्या है, मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ये क्या है, सत्य है, सॉरी असत्य है, ये होगा। मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन नहीं है, असत्य है। तो समझाइए, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्यों। तो इसका आंसर जो है हमने कॉपी पे लिख लिया है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा छठे का। देखिए, कॉपी में यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका आंसर होगा,
जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं क्योंकि वे प्रकृति में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। जीवाश्म ईंधन पृथ्वी के अंदर गहराई में दबे हुए मृत जीवों के अवशेषों से बनते हैं और इस प्रक्रिया में लाखों साल लगते हैं। वर्तमान में जीवाश्म ईंधन का जितना प्रयोग हो रहा है उतना इनका निर्माण नहीं हो रहा है। इसलिए आने वाले समय में जीवाश्म ईंधन समाप्त हो सकता है। तो इस तरह से हमारा जो है 6 का आंसर कंप्लीट हो गया है। आइए 7 का आंसर देखते हैं। कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। कोक के क्या लक्षण हैं और उपयोग क्या है, इसका आंसर भी हम कॉपी में देखते हैं। तो इसका आंसर बुक में ही है, देखते हैं किस पेज पर है 7 का आंसर। यहाँ पे देखिए पेज नंबर है 34, पेज नंबर 34 यहाँ पे ये दिया हुआ है। यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो इस तरह से हमने जो है 7 का भी आंसर कंप्लीट कर लिया। आइए 8 का देते हैं। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीवों और पौधों के अवशेषों के विघटन से होता है। लाखों सालों में ये अवशेष समुद्र की तलहटी में जमा हो जाते हैं, जहाँ रेत और मिट्टी की परतों से ढक जाने के बाद उच्च दाब और ताप के कारण हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। इसे ही पेट्रोलियम कहते हैं, मतलब इससे ही पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा 8 का भी आंसर कंप्लीट हो गया है। 9 का आंसर देखिए, हम देखते हैं क्या कहता है ये। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को वाई ग्राफ के द्वारा आलेखित करिए। वर्ष में कमी प्रतिशत को वाई अक्ष तथा वर्ष को एक्स अक्ष पर आरेखित कीजिए। तो इस तरह से हम इसको जो है बना सकते हैं। अगर ग्राफ की कॉपी नहीं है तो इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसको ये ऐसे, ये एक्स अक्ष है ये, और ये हमारा वाई अक्ष होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं। ये हमारा हो गया। तो इस तरह से हमने क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर आप सभी को मिलते रहेंगे और इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे भी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।